बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 10 की, और आज की इस वीडियो में इसका यूनिट नंबर 2 जिसका नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी क्वेश्चन जो उनसे वो करेंगे। अब ये देखिए, क्वेश्चन करने से पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है वो रीड करेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो फिर ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको समझना बड़े आसान लगेंगे। तो ये देखिए, आपकी बुक पर पेज नंबर 23 पर ये लिखा हुआ है ना, रिकॉल। इसमें टू डिफाइंस हैं। फर्स्ट वाली तो ये है, साथ साथ आप मार्क भी कर लें, साथ साथ मैं आपको समझा भी देता हूँ कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा जिसमें इज अ कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल ज्वाइन विद द साइन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस। कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस अब क्या होते हैं, पहले ये पता होना चाहिए। पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लाई या डिवीजन, ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस है। वो कह रहा है इन ऑपरेशंस के ज़रिए कांस्टेंट और वेरिएबल्स आपस में जो ज्वाइन हो उनके कम्बिनेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब ये देखिए, मिसाल के तौर पर मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ 5 और वेरिएबल ले लेता हूँ x। इनके दरमियान कोई भी ऑपरेशन लगा दूँ, इनके कम्बिनेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, और इसकी एग्जांपल ये दी हुई है 5, 3x, 2x माइनस 7y। ये इसकी एग्जांपल्स है, कोई एक लिख सकते हैं आप। इससे नेक्स्ट एक एग्जांपल है ये पोलिनोमियल की, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x के कोई पोलिनोमियल एक वेरिएबल, और वेरिएबल यहाँ पे x चूज़ किया गया है, इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। और उसके एक्सप्रेशन की जो फॉर्म है वो ये है, ए एन एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नॉट। और इसमें ये देखें, इस एक्सप्रेशन को मैं समझाता हूँ आपको। इसमें वो कह रहा है कि जो जो ए एन है, ए एन माइनस वन है, ए वन है, ए नॉट, ये सारे रियल नंबर है, यानी कि कांस्टेंट है। और जो x की पावर n है ना, ये नॉन एक्टिव होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लूँ ना कोई भी इक्वेशन, x3 माइनस 3x² प्लस 2x, इसमें वेरिएबल की पावर जो सी है ना, ये 2 है, 1 है, 3 है, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर x² माइनस 3x की पावर माइनस वन अगर पावर नेगेटिव में आ जाए तो वो पोलिनोमियल नहीं है। अगर पावर पॉजिटिव में हो तो वो पोलिनोमियल है। और ये देखें, इस एक्सप्रेशन के लिहाज से अगर ए एन ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो एन जो सी है ना, उसकी डिग्री है। यानी कि वेरिएबल की जो बड़ी पावर होगी ना, वो डिग्री है। अब ये देखिए, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी हुई है ना, 5x² माइनस एक्स प्लस 7, इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 2। तो ये 2 इसकी डिग्री है। यहाँ तक ये डेफिनेशन है और ये इसका कॉन्सेप्ट। आपने परेशान नहीं होना, जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट पेज नंबर 23 पर भी ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले ये मैं आपको रीड कर देता हूँ, बाद में समझाता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उर्दू में इसको कहा जाता है दो दर्जी मसावात। नाम से शो हो रहा है क्वाड्रेटिक, यानी कि क्वाड दूसरा हिस्सा। तो ऐसी इक्वेशन, ऐसी पोलिनोमियल जिसमें उसकी पावर 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अब ये देखिए, एग्जांपल दी हुई है 3, कोई एक चूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 2। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इसमें ए भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता और बी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, और ए बी सी ये कांस्टेंट है, रियल नंबर। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये है इफ़ ए बी सी ये बिलोंग कर रहे हैं अगर रियल नंबर में से, तो ए भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है और बी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है। देन इक्वेशन, ये जो मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई है ना, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये बेटा आपने याद रखनी है। और यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो और वेरिएबल की पावर 1 वाली टर्म भी इसमें हो। यानी कि अगर मैं लिखूँ ना x² माइनस 3x प्लस 9 इक्वल 0, तो ये देखिए x² भी है और x की पावर 1 वाला ये भी है। जिसमें तरतीब से पावर्स कम होती हो ना, उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जिसमें ये x² यानी कि ये मैंने बताया है ना कि a भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए और b भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए।
अगर a ज़ीरो के इक्वल आ जाए फिर क्या होता है, अगर b ज़ीरो के इक्वल आ जाए फिर क्या होता है। तो ये देखें, ये है कि अगर a ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो फिर a ज़ीरो के इक्वल आ गया तो ये तो ख़त्म हो गया, बाकी क्या रह जाता है, बी एक्स प्लस सी। तो ये देखिए बी एक्स प्लस सी अगर ऐसा हो उसको पढ़ा जाता है लीनियर इक्वेशन, यानी में इसमें वेरिएबल की पावर वन होती है। जिसमें वेरिएबल की पावर वन हो उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। वेरिएबल की पावर टू आ जाए उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसमें वेरिएबल की पावर थ्री आ जाए उसको क्यूबिक इक्वेशन कहा जाता है। ये भी आप लिख लें साथ में एमसीक्यूज अगर आगे, कि अगर पावर थ्री आ जाए उसको कौन सी इक्वेशन कहा जाता है, उसको क्यूबिक इक्वेशन कहा जाता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ए ज़ीरो की इक्वल आ जाए। अब अगर बी ज़ीरो की इक्वल आए फिर क्या होता है। तो ये देखिए इफ़ बी इक्वल ज़ीरो देन द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसमें अगर बी ज़ीरो की इक्वल आ जाए तो बाकी रह जाता है ए एक्स स्केयर प्लस सी इक्वल ज़ीरो। तो इस तरह की इक्वेशन को कहा जाता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये सारा कॉन्सेप्ट बेटा अगर मैं आपका रिवाइज करवाऊँ तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर टू हो और वेरिएबल की पावर वन वाले टर्म भी आ जाए उसको पढ़ा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसमें सिर्फ वेरिएबल की पावर वन हो उसको पढ़ा जाता है लीनियर इक्वेशन। जिसमें ये वन वाली हो ही ना, एक्स स्केयर प्लस थ्री अगर इस तरह की आ जाए इसको पढ़ा जाता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब इसी पेज पर ये है फैक्टराइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब पेपर में आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। अब ये क्वेश्चन आगे आएगा, लेकिन बताऊं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड हैं। पहला मेथड तो ये है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और तीसरा मेथड वो है कंप्लीटिंग द स्केयर। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वेश्चन नंबर 3 में सिखाऊंगा, कंप्लीटिंग द स्केयर क्वेश्चन नंबर 4 में सिखाऊंगा, यानी कि नेक्स्ट टू वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक फार्मूला ये मैं आपको समझाऊंगा, उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीटिंग द स्केयर ये समझाऊंगा। तो परेशान नहीं होना, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए और आप साथ साथ अपनी तैयारी स्टार्ट रखें। अब फैक्टराइजेशन मेथड ये आपने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ था चैप्टर नंबर 4 में, लेकिन यहाँ मैं आपको दोबारा इसके बारे में बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है। ये सारा रीड करने की बजाय जब इसके क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा इसका कॉन्सेप्ट। अब ये देखें, ये जो एग्जांपल्स है ना इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एग्जांपल्स की और स्किल्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन की, उन सबको मैं सेपरेट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म के। जो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं इनको इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जैसे कि मैंने आगे आपको बताया भी है, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो। जिसमें पावर टू के बाद पावर वन और फिर कांस्टेंट, यानी कि एक तरतीब से पावर्स कम होती हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, और सबसे बड़ी पावर टू होती है। अब ये देखें, सबसे पहले तो क्वेश्चन वैसे ही 3x माइनस वन इक्वल टू एक्स स्केयर। अब चाहे इसको इस तरफ ले जाएं चाहे इन वैल्यूज़ को उस तरफ ले जाएं वो आपकी चॉइस है, दोनों से आंसर आ जाता है। अब देखिए अगर मैं इनको उस तरफ लेके जाऊं तो ये देखिए ज़ीरो इक्वल, ये टू एक्स स्केयर वैसे ही प्लस थ्री एक्स है तो ये आ जाएगा माइनस थ्री एक्स, माइनस वन है तो ये आ जाएगा प्लस वन। अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि टू एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल ज़ीरो है ना, तो ये मैंने बाद में लिख लिया है। तो देखें पहले पावर टू आ गई है, फिर पावर वन और फिर कांस्टेंट, तो ये इस तरह बन गई है और यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। सिंपल इतना से इसका आंसर है। इसके और क्वेश्चन करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब ये देखिए इसका पार्ट नंबर 2 है, ये 2x मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं मल्टीप्लाई अगर करूँगा 2x मल्टीप्लाई एक्स, ये आ जाएगा 2x के 2x मल्टीप्लाई वन, ये आ जाएगा 2x इक्वल 4 मल्टीप्लाई 2x, वो आ जाएगा 8x, और 4 थ्री टाइम ये आ जाएगा 12। अब सारी वैल्यूज़ मैं एक तरफ ले जाऊँगा क्योंकि इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 2x स्केयर प्लस 2x प्लस 8x इस तरफ आएगा तो माइनस 8x, प्लस 12 है इस तरफ आएगा तो माइनस 12 इक्वल ज़ीरो। तो ये देखिए 2x स्केयर 2x माइनस 8x ये आ जाएगा माइनस 6x, माइनस 12 वैसे ही इक्वल ज़ीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट तो हो गई है, लेकिन इसमें से देखिए टू कॉमन आ रहे हैं तो टू मैं कॉमन निकाल लूँगा, बाकी रह जाएगा एक्स स्केयर माइनस टू थ्री टाइम सिक्स, एक्स वैसे ही माइनस टू सिक्स टाइम 12 इक्वल ज़ीरो। तो ये देखें एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इक्वल ज़ीरो। टू मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो ज़ीरो के डिनोमिनेटर में टू,
असल में ज़ीरो ही होता है, तो ये इसका आंसर है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3, तो ये देखें 2x² माइनस 4x, ये +4x इस तरफ आएगा तो -4x, +7 इस तरफ आएगा तो -7 इक्वल ज़ीरो। वैसे ही अब ये 2x² वैसे ही -4x और -4x, ये आ जाएगा माइनस का 8x -7 वैसे ही इक्वल ज़ीरो। अब इनमें से 2 कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि 2 के टेबल पे 7 नहीं आता, तो ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, यही है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका आंसर। इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4, तो ये देखिए 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 3 टाइम ये आ जाएगा 12x माइनस 4 2 टाइम ये आ जाएगा 8 इक्वल 9x²। वैसे ही अब सारी वैल्यूज़ चाहे इनको उस तरफ ले जाएं चाहे उसको इस तरफ ले जाएं, लेकिन बेटा कॉन्सेप्ट ये होता है कि छोटी वैल्यूज़ को बड़ी वैल्यूज़ की तरफ लेके जाते हैं। इसकी पावर 1 इसकी पावर 2 है, इनको मैं उस तरफ लेके जाऊंगा, फिर ज़ीरो इक्वल, लेकिन उसको भी इस तरफ ले आएंगे, गलत नहीं होगा, फिर भी आपका आंसर ठीक आएगा, एक्यूरेट आएगा। ये देखिए 9x² वैसे ही +12x है इस तरफ आएगा तो -12x, -8 है इस तरफ आएगा तो +8। अब मैं लिख लूँगा कि पहले 9x² -12x +8, ये इस ज़ीरो को मैंने दूसरी तरफ लिख दिया है, तो ये इसका आंसर है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 5। अब ये देखें, अब डिनोमिनेटर भी आ गया है, यानी कि नोमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर। ऐसी इक्वेशन जिसमें नोमिनेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो उसको फ्रैक्शनल इक्वेशन कहा जाता है। ये अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए आपकी बुक पर ये लिखा हुआ है पेज नंबर 24 पर, ये नोट पर फ्रैक्शनल इक्वेशन की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक कि जिसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के लिहाज से कोई एक टर्म भी आ जाए उसको फ्रैक्शनल इक्वेशन कहा जाता है। अब इसको सॉल्व करने की बेटा 2 मेथड है। एक तो ये है कि डिनोमिनेटर में देखें x है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है। एक तो ये है एलसीएम ले लिया जाए, लेकिन बच्चों को एलसीएम लेना ज़रा मुश्किल लगता है। दूसरा मेथड ये है कि जो भी डिनोमिनेटर में है इससे मल्टीप्लाई कर दी जाए। देखिए डिनोमिनेटर में x है तो यहाँ पे फिर मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय x, कि मैं x से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो ये देखें x मल्टीप्लाई 2x प्लस x मल्टीप्लाई 1/x इक्वल x मल्टीप्लाई 5 माइनस x मल्टीप्लाई 1/x। ये मैंने मल्टीप्लाई कर किया x मल्टीप्लाई 2x, तो ये आ जाएगा 2x²। ये x इस x से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 1 इक्वल x मल्टीप्लाई 5, ये आ जाएगा 5x माइनस ये x इससे काट जाएगा, बाकी रह जाएगा 1। अब इनको भी मैं उस तरफ ले लूँगा 2x² + 1, ये वैसे ही 2x² + 1, ये +5x है इस तरफ आएगा तो -5x, -1 है इस तरफ आएगा तो +1 इक्वल 0। तो 2x², इसके बाद x वाली जो कि है -5x, फिर कांस्टेंट 1 + 1 तो वो आ जाएगा 2 इक्वल 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 6। अब इसका भी जैसा अभी मैंने आपको करवाया ना कि जो भी डिनोमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई कर दे, चाहे मल्टीप्लाई कर ले, चाहे जब लेफ्ट साइड पे भी सिंगल टर्म हो और राइट साइड पे भी सिंगल टर्म हो, फिर बेटा क्लास मल्टीप्लाई कर दी जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर आपने इस तरह जो भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 20 - x, और x जो भी डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह और आसान हो जाएगा जब सिंगल टर्म्स हो लेफ्ट राइट साइड पे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखें 6x + 6, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ इक्वल 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ये जहाँ पे डिनोमिनेटर में है 20 - x। अब 6x मल्टीप्लाई x, ये आ जाएगा 6x², 6 मल्टीप्लाई x, ये आ जाएगा 6x इक्वल 1 मल्टीप्लाई 20, ये आ जाएगा 20 और 1x टाइम x। अब सारी वैल्यूज़ एक साइड पे 6x² + 6x + 20 है तो इस तरफ आएगा -20 - x इस तरफ आएगा +x इक्वल 0। तो ये देखें 6x² + 6 + x, तो ये आ जाएगा 7x -20 वैसे ही इक्वल 0। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, यही इसका आंसर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे नेक्स्ट आ जाएगा अब इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये देखें
सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा कि मैंने बताया था आपको, तीन मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। ये पहला मेथड है, दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तीसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस वीडियो में फैक्टराइजेशन समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए और कॉन्सेप्ट के लिहाज से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। सबसे पहले तो ये देखिए, मैंने क्वेश्चन वैसे लिख लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल ज़ीरो। अब बेटा फैक्टराइजेशन मेथड, इसको दूसरा नाम पेयर मेथड भी है। असल में फैक्टराइजेशन जोड़े बनाए जाते हैं, मैं बताता हूँ आपको कैसे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, रट्टा लगाने की बजाय मैं आपको एक पैटर्न ही बताऊंगा, उसी पैटर्न से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब ये देखें, सबसे पहले तो मैंने फर्स्ट वाली टर्म लिख ली है एक्स स्क्वायर, फिर लास्ट वाली टर्म कांस्टेंट माइनस सिक्स इक्वल ज़ीरो। अब ये देखें, इस कांस्टेंट को इस वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है इससे मल्टीप्लाई करिए। माइनस सिक्स मल्टीप्लाई वन वो आ जाएगा माइनस सिक्स। अब मिड टर्म को ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके ये माइनस एक्स आए और मल्टीप्लाई करके ये माइनस सिक्स आए। वैसे तो अगर आपको टेबल आते हैं तो ये फैक्टराइजेशन मुश्किल नहीं है, अगर नहीं भी आते तो कोई इशू नहीं है। ये देखें, एक तो मेथड ये है कि एलसीएम वाला मेथड से हो जाता है। ये देखिए सिक्स है तो टू थ्री टाइम सिक्स और थ्री वन टाइम थ्री। अब ये देखें, टू माइनस थ्री वो आ जाएगा माइनस वन और टू मल्टीप्लाई थ्री वो आ जाएगा सिक्स। अब यहाँ पे कैसे लिखना है, टू थ्री है ना, तो ये देखें टू एक्स और थ्री एक्स मैंने लिख लिया है। अब एक्स के साथ जो भी साइन होगा, यहाँ पे जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ वो साइन आना है। माइनस है तो ये देखिए थ्री बार इसके साथ मैंने माइनस लगा दिया है। अब माइनस थ्री, अब देखें यहाँ पे अगर मैं माइनस लगाऊंगा तो माइनस थ्री माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस फाइव, लेकिन मैंने माइनस वन एक्स लाना है तो माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स वो माइनस वन आ गया, और माइनस थ्री मल्टीप्लाई टू वो माइनस सिक्स भी आ गया। परेशान नहीं होना आपने, और क्वेश्चन करेंगे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बड़ा आसान है। अब ये देखें, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये देखिए एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स रह जाएगा, प्लस एक्स कॉमन आ गया है तो टू रह जाएगा। फिर नेक्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो नेगेटिव नंबर कॉमन आ रहा है और थ्री कॉमन आ रहा है, क्योंकि थ्री के टेबल पे सिक्स आ जाता है। नेगेटिव का थ्री कॉमन निकाल लिया, बाकी रह गया एक्स। नेगेटिव कॉमन निकाला है तो साइन चेंज हो जाएगी, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव की, और थ्री टू टाइम सिक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल ज़ीरो। अब ये देखें, एक्स प्लस टू ये सेम है। अगर ये सेम बने इसका मतलब है कि हमारी फैक्टराइजेशन ठीक हुई है। अगर ये सेम ना आए इसका मतलब है हमने जो पेयर बनाया है फैक्टराइजेशन की है वो गलत हुई है। अब एक्स प्लस टू सेम है ना, तो ये एक्स प्लस टू मैंने कॉमन निकाल लिया है। बाकी क्या रह गया, एक्स प्लस टू कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा एक्स। एक्स प्लस टू कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा माइनस थ्री इक्वल ज़ीरो। अब ये देखें दोनों ज़ीरो के इक्वल है, इसका मतलब है कि एक्स प्लस टू ये भी ज़ीरो के इक्वल है और एक्स माइनस थ्री ये भी ज़ीरो के इक्वल है। अब प्लस टू है इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस थ्री इस तरफ आएगा तो प्लस का थ्री। तो एक्स की वैल्यू आई है माइनस टू और एक वैल्यू आई है थ्री। अब इनको सोल्यूशन सेट में लिखना होता है, तो दिखूंगा मैं सोल्यूशन सेट इक्वल क्या आया है, एक आया है माइनस टू और एक आंसर आया है थ्री। लिख दूंगा माइनस टू और थ्री, ये सोल्यूशन सेट, ये इसका आंसर है। अगर आप इसको पहले लिख लें उसको बाद में, यानी कि थ्री पहले और माइनस टू को बाद में भी लिख लें तो कोई इशू नहीं है, ये भी इसका आंसर ही है। आगे पीछे वैल्यूज हो जाए कोई इशू नहीं है। अब बुक के पीछे ये है, लेकिन अगर आप ऐसे भी कर देंगे तो गलत नहीं है। अब देखिए बेटा, ये सोल्यूशन सेट आपने लाजमी लिखना है। अगर आपका ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो ये सोल्यूशन सेट जो सा है ये हाफ मार्क्स का होता है, ये आपने लाजमी लिखना है। अब इससे नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, तो ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट इक्वल जीरो। सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन वैसे ही लिखा है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एट इक्वल ज़ीरो, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को लिख लिया है। अब इस कांस्टेंट टर्म को वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है इससे मल्टीप्लाई करूँगा। माइनस ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई वन वो आ जाएगा माइनस ट्वेंटी एट। अब मिड टर्म को मैंने ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करो तो थ्री आए, मल्टीप्लाई करो तो माइनस ट्वेंटी एट आए। अब अगर एलसीएम वाला देखें तो ये देखें, ट्वेंटी एट है ना, टू वन टाइम टू और टू फोर टाइम एट, फिर टू सेवन टाइम फोर्टीन, सेवन वन टाइम सेवन। लेकिन यहाँ पे अब तीन टर्म्स आ गई हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन तो दो के लिहाज से होती है।
इसलिए सम टाइम एलसीएम वाला मेथड फेल हो जाता है। वैसे तो प्रैक्टिस है, अगले क्वेश्चन में बताऊंगा कि प्रैक्टिस किस लिहाज से आपने करनी है। अगर ऐसे ही करना तो ये देखें, 2 × 2 4 × 7 क्या आता है 28, और 7 - 4 वो 3 आ रहा है। तो इस लिहाज से अगर मैं लिखूँ तो ये देखें 4x और 7x। अब ये देखें +3x है ना, 3 के साथ क्या है प्लस, इनमें से बड़ी वैल्यू क्या है, बड़ी वैल्यू है 7, तो इसके साथ फिर आएगा प्लस। अब मैंने 3 लाना है तो 7 - 4 3 होगा, यहाँ पे अगर प्लस लगा दूंगा तो 7 + 4 वो तो 11 बन जाएगा, लेकिन मैंने 3 लाना है तो इस लिहाज से ये मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से आपने देखना है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से साइन आने हैं। एक तो ये है कि जो भी यहाँ पे होगा इन दोनों में से बड़ी वैल्यू के साथ वो आएगा। फिर आपने प्लस माइनस करके देख लेना है कि 3 कैसे बन रहा है। अगर मैं प्लस लगा दूंगा तो ये तो 11 बन जाएगा, नेगेटिव लगाऊंगा तो 3 बन जाएगा, इसका मतलब है नेगेटिव आना है। और 7 × -4 वो -28 भी बन गया है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा एक्स, माइनस एक्स कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा 4। इन दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है तो ये देखिए 7 कॉमन आ गया, बाकी रह गया एक्स माइनस 7 4 × 28 = 0। ये है x - 4, x - 4 सेम है, मतलब फैक्टराइजेशन ठीक हुई है। x - 4 मैंने कॉमन निकाल ली है, बाकी ये रह गया x, वो मैंने लिख लिया, x - 4 कॉमन आ गया तो बाकी रह गया प्लस का 7 = 0। अब ये 0 के इक्वल है तो ये देखें x - 4 ये भी 0 के इक्वल है, और x + 7 ये भी 0 के इक्वल है। -4 इस तरफ आएगा, प्लस का 4, प्लस का 7 इस तरफ आएगा, माइनस का 7। तो फिर लास्ट में मैं लिखूँगा सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आया है, एक है 4, एक है -7। चाहे ऐसे लिख लें, चाहे नेगेटिव नंबर को पहले लिख लें, पॉजिटिव को बाद में लिख लें, दोनों में से जो मर्ज़ी लिख लें एक्यूरेट है। इससे नेक्स्ट अब इसका पार्ट नंबर 3। सबसे पहले तो सोल्यूशन में क्वेश्चन में वैसे लिख लूँगा 6x² - 5 = 0 और +13। अब ये देखें फर्स्ट टर्म को मैंने वैसे लिख लिया है और ये लास्ट टर्म को मैंने वैसे लिख लिया है। अब इस कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर आप सोच रहे हैं ना कि सर पहले क्वेश्चन में तो यहाँ पे 1 था, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो बेटा मेरी कोशिश यही है कि मैं एक ही पैटर्न से सारे क्वेश्चन आपको करवाऊँ। चाहे यहाँ पे 1 हो, जो मर्जी हो, आपने इस कांस्टेंट को इस वेरिएबल के साथ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। -5 × 6 ये आ जाएगा -30। अब मिड टर्म को ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके ये 13x आए और मल्टीप्लाई करके ये -30 आए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि एलसीएम वाला मेथड, तो ये देखें 30 अगर तो 2 1 × 2 1 कैरी होगा 10, तो 2 5 × 10। अब 3 के टेबल पे करूँ तो 3 5 × 15 5 1 टाइम। अब ये देखें 2 × 3 6, 6 + 5 वो बनता है 11, लेकिन मैंने 13 बनाना है। तो वही मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था कि सम टाइम एलसीएम वाला मेथड भी फेल हो जाता है। ये डिपेंड करता है बेटा आपकी प्रैक्टिस पे, मुश्किल नहीं है, सच में मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए 13x है ना, अब अगर थोड़ा सा नोट किया जाए 13, तो ये देखें आप साइड पे चाहे प्रैक्टिस के तौर पे कर लें। ये देखिए 10 + 3 क्या आता है 13, 11 + 2 ये क्या आता है 13, फिर 12 + 1 ये भी आता है 13, 13 + 0 ये भी है 13, 14 - 1 वो भी है 13, 15 - 2 ये भी है 13, 16 - 3 ये भी है 13। ये वैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि 13 बड़े पैटर्न बनाने के लिए, लेकिन सिर्फ 13 बनाना ही मेरा काम नहीं है। मेरा वो है कि वो नंबर लेने हैं कि प्लस माइनस करके 13 आए और मल्टीप्लाई करके 30 है। ये देखें अगर मैं, ये मैंने एडिशन के लिए ऐसे की है। अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 10 × 3 ये बन जाता है 30, लेकिन मैंने तो लाना है -30। ये देखिए इसी तरह 11 × 2 ये आ रहा है 22, ये भी नहीं है। 12 × 1 12 ये भी नहीं, मैंने -30 लाना है। 13 × 0 0 आ जाएगा, ये भी नहीं। 14 × 1 ये आ जाएगा 14, सॉरी -1 है तो -14 ये भी नहीं। 15 × -2 तो ये देखें ये बन रहा है -30। अब अगर देखा जाए तो ये देखें प्लस माइनस करके 13 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करके -30 भी आ रहा है, तो ये पेड़ चूज़ करूँगा मैं। अब ऐसा नहीं है कि जब आपका पेपर है ये क्वेश्चन आ गया तो आपने इतना ज़्यादा एफर्ट किया है। बेटा वही क्वेश्चन है, जब आप इनकी बार बार क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पर हो जाएगी।
फिर बहुत जल्दी आपको आइडिया हो जाएगा कि 13 है, एक 10 प्लस ये 13 है, और 15 माइनस टू वो भी 13 है, और 15 मल्टीप्लाई टू 30 आ रहा है। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, परेशान नहीं होना कि क्या हो रहा है, मुश्किल है, बड़ी समझ नहीं आ रही। आप एक दो वीडियो देखें, नहीं समझ आ रही दोबारा वीडियो देखें, फिर खुद करके देखें, तो ये आपको आ जाएगा। अब ये देखें 13 है ना, ये आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अब 15x और 2x। अब ये मैंने प्लस पहले लगा दिया है। ये देखें 13 के साथ क्या है, पॉजिटिव। इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है ना, उसके साथ आएगा पॉजिटिव। अब 13 लाना है तो 15 माइनस यहाँ पे आएगा, फिर 15 माइनस टू ये आएगा 13, और 15 मल्टीप्लाई माइनस टू वो आ जाएगा -30। इन दोनों में से x कामन आ रहा है, तो मैंने x कामन निकाला है, और 3 भी कामन आ रहा है, क्योंकि 3 के टेबल पे 6 भी आता है, 3 के टेबल पे 15 भी आता है, तो 3 भी मैंने कामन निकाल लिया है। अब 3 2 टाइम 6, एक x कामन आ गया, बाकी रह जाएगा एक x, और 3 5 टाइम 15 x कामन आ गया। अब इन दोनों में से माइनस कामन आ रहा है, और कुछ भी कामन नहीं आ रहा, तो ये देखिए 2x, ये भी वैसे ही नेगेटिव कामन निकाले, साइन चेंज, तो ये +5 = 0 सेम आए हैं। तो इन दोनों को फिर मैं कामन निकाल लूँगा, 2x + 5, बाकी रह जाएगा 3x, ये कामन आ गया, इसकी जगह कुछ भी नहीं, तो वहाँ लगा दूंगा -1 = 0। अब ये देखें, इनको मैं लिख लूँगा कि 2x + 5 ये भी 0 के इक्वल है, और 3x - 1 ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 3x - 1 ये भी 0 के इक्वल है। x फाइंड करना है, 2x + 5 है, इस तरफ आएगा -5, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 3x - 1 इस तरफ आएगा +1, 3 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड। तो ये जो रूट्स आए हैं, आंसर आए हैं, इनको मैं यहाँ पे लिख दूंगा फिर कि सोल्यूशन सेट है मेरे पास -5/2 और 1/3। अगर आप इसको पहले लिख लें और इस नेगेटिव नंबर को बाद में भी लिख लें, कोई इशू नहीं है, दोनों इसके आंसर हैं। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 4। अब ये देखें, इसकी फैक्टराइजेशन अभी नहीं होगी, मुश्किल है। इसको पहले मैं फ्रैक्शनल के बगैर कन्वर्ट करूँगा। उसके लिए क्या है, ये देखें, पहले क्वेश्चन वैसे लिखूँ, अगर x² -3/2x = 9/2। डिनोमिनेटर में क्या है, 2, चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे 2 के लिहाज से एलसीएम ले लें, अब वो आपकी चॉइस है, लेकिन मल्टीप्लाई करना ज़रा आसान है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई x² -2 मल्टीप्लाई 3/2x = 2 मल्टीप्लाई 9/2। सब के साथ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 2 मल्टीप्लाई x², ये आ जाएगा 2x², 2 कट गया, बाकी रह जाएगा -3x, 2 कट गया, बाकी रह जाएगा 9। अब सर इसको भी मैं उस तरफ ले दूँगा, तो ये देखें 2x² -3x वैसे ही, +9 है, इस तरफ आएगा, तो -9 = 0। अब ये कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँगा कि -9 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा -18। अब पहले तो फर्स्ट टर्म वैसे ही, फिर लास्ट वाली टर्म वैसे ही। अब मिड टर्म को ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके 3 और मल्टीप्लाई करके 18 -18। अब ये 3 कैसे कैसे बन सकता है, एक तो ये है 5 -2 ये भी 3 है, फिर 6 -3 ये भी 3 है, 7 -4 ये भी 3 है, ये तो बन रहा है। अब मल्टीप्लाई करके क्या 18 आ रहा है, प्लस के लिहाज से ये है, मल्टीप्लाई के लिहाज से देखूँ अगर 5 मल्टीप्लाई -2 ये आ जाएगा -10, मुझे -18 चाहिए। 6 मल्टीप्लाई -3 ये है -18, ये ठीक है। अगर 7 मल्टीप्लाई -4 वो -28, मैंने -18 बनाना था, ये देखिए ये आ गया है। और ये ज़रूरी नहीं आप लिख कर ही करें, कैलकुलेटर पे कर ले आप। अब ये देखें 6 और 3 है, यहाँ पे मैंने लिख लिया है 6x और 3x। अब ये देखें 3 के साथ क्या है, माइनस, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है ना उसके साथ मैं माइनस लगा दूंगा, और दूसरी के साथ फिर पॉजिटिव लगा दूंगा, क्योंकि -6 + 3 वो -3 आएगा, और -6 मल्टीप्लाई 3 -18 आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल पे 6 भी आता है और x दोनों के पास है। यहाँ पे बाकी रह जाएगा x, और 2 3 टाइम्स 6 x कॉमन आ गया, ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों के पास से 3 कॉमन आ रहा है, तो ये देखिए x -3 3 टाइम 9 ब्रैकेट क्लोज = 0। अब x -3 सेम है, तो वो कॉमन आ जाएगा, x -3 बाकी रह जाएगा 2x + 3 = 0, क्योंकि x -3 कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा 2x + 3, वो मैंने लिख लिया है।
एक्स माइनस थ्री ये भी ज़ीरो के इक्वल है और 2x+3 ये भी ज़ीरो के इक्वल है। एक्स माइनस थ्री इस तरफ आएगा +3, 2x+3 इस तरफ आएगा -3, तो x इक्वल ये देखिए -3, 2 मल्टीप्लाई और आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर आया है, एक तो 3 आया है, दूसरा आया है -3/2। ये सोल्यूशन सेट में लिख दे, इसको सोल्यूशन सेट कहते हैं। चाहे इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, कोई इशू नहीं है। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 5। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये मैं वैसे ही लिख लेता हूँ, 3x - 8/x-2 इक्वल 5x-2/x+5। अब चाहे आप जो डिनोमिनेटर में है इससे मल्टीप्लाई कर दें, चाहे देखें सिंगल टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो ये ज़्यादा आसान है। अब ये देखिए बेटा, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की और वीडियोस आप तक पहुंच जाए, और वीडियो की लाजमी लाइक कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं दोबारा वीडियो और बना सकूं। अब ये देखिए, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया 5x-2। वैसे ही इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा x-2 को। अब मल्टीप्लाई वो आपको करना आता है कि पहले 3x को दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा, 3x × x ये आ जाएगा 3x², 3x × 5 ये आ जाएगा 15x, -8 × x ये आ जाएगा -8x, माइनस प्लस माइनस 8 5 टाइम 40 इक्वल 5x × x ये आ जाएगा 5x², 5x × -2 ये आ जाएगा -10x, फिर -2 × x ये आ जाएगा -2x, माइनस माइनस +2 × 2 ये आ जाएगा 4। अब ये देखें 3x², 15x - 8x ये आ जाएगा +7x -40 इक्वल 5x² -10x -2x ये आ जाएगा -12x और +4। अब सारी वैल्यूज़ एक तरफ मैं ले जाऊँगा, ये आ जाएगा 3x² +7x -40 प्लस के इस तरफ आएगा तो -5x² +12x -4 इक्वल 0। 3x² -5x² ये आ जाएगा -2x², वो मैंने यहाँ पे लिख दिया -2x²। अब इसी तरह +7x और +12x ये आ जाएगा 19x, पॉजिटिव का वो मैं लिख लूँगा पॉजिटिव का 19x, -40 -4 ये आ जाएगा -44 इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, इसकी फैक्टराइजेशन भी हो जाएगी। बेहतर ये है कि फर्स्ट वाले टर्म के साथ नेगेटिव की जगह पॉजिटिव में ले आऊँ। तो ये देखिए, मैंने जब नेगेटिव कॉमन निकाला है साइन चेंज हो जाएंगे। 2x² पॉजिटिव है तो नेगेटिव का 19x, नेगेटिव है तो पॉजिटिव का 44 इक्वल 0। तो ये 2x² -19x +44 इक्वल 0। नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, और 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो वो 0 ही होता है। अब इसकी फैक्टराइजेशन तो ये देखिए 2x² फर्स्ट वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म 44 मैंने वैसे लिख ली है। अब इस कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, 44 × 2 ये आ जाएगा 88, यानी कि मिड टर्म को मैंने ब्रेक करना है, पॉजिटिव करूँ या नेगेटिव करूँ -19 आए और मल्टीप्लाई करूँ 88 आए। मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बार बार सुनेंगे तो आपके माइंड में ये बात बैठ जाएगी कि मिड वाले टर्म को ब्रेक करके प्लस माइनस करके ये लाना होता है और मल्टीप्लाई करके ये। अब ये देखिए, चाहे आप कैलकुलेटर पे कर ले, कैलकुलेटर पे कैसे कि अपने से रैंडम नंबर चूज़ करें। -19 है ना, एक तो ये है कि 10 + 9 इक्वल क्या आ जाता है 19, फिर इससे नेक्स्ट 11 + 8 ये भी क्या आता है 19, फिर 12 + 7 ये भी क्या आता है 19, फिर 13 + 6 ये भी क्या आता है 19। एडिशन के लिहाज से तो 19 हो रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लूँ तो ये देखें 10 × 9 ये आ रहा है 90, लेकिन मैंने 88 लाना है। 11 × 8 ये आ रहा है 88। इसी तरह 12 × 7 वो आ रहा है 84, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, प्लस का 88 बनाना था वो बन गया है और 19 भी बन गया है। अब ये देखें 11 है और 8 है, यहाँ मैं लिख दूंगा 11x और 8x। अब ये देखें 19 के साथ क्या है नेगेटिव, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 11 इसके साथ आ जाएगा नेगेटिव। अब -11 अगर यहाँ मैं बेटा प्लस लगा दूंगा ना तो -11 + 8 वो तो मेरे पास आ जाएगा -3, लेकिन मैंने तो -19 लाना है, वो तब ही होगा अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव लगाना है।
तो आपने परेशानी और थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको ये साइन का आइडिया हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, दोनों के साथ ये नेगेटिव लगा देते हैं या पॉजिटिव, या इसके साथ पॉजिटिव इसके साथ नेगेटिव लगा देते। तो मैंने बड़े एक ही पैटर्न से मैं चल रहा हूँ तब का, कि जो भी यहाँ पे साइन होना है, यहाँ पे जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ वो आपने साइन लगा देना है। फिर आपने देखना 19 कैसे बनता है, तो -11 -8 वो -19 बन जाएगा, और -11 मल्टीप्लाई -8 वो पॉजिटिव का 88 बन रहा है, चाहे कल के देख लें। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 2x, -x कॉमन आ गया तो आ जाएगा 11। अब इन दोनों में से ये देखिए 8 के साथ नेगेटिव है, वो नेगेटिव कॉमन आएगा, और 4 कॉमन आ जाएगा, 4 के टेबल पे 8 भी आ जाता है और 44 भी। देखिए मैंने -4 कॉमन निकाला है, -4 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 8, और ये x वैसे ही नेगेटिव कॉमन, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव। 4 1 टाइम 4, 4 1 टाइम 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। ये देखिए 2x -11 2x -11 सेम है, तो 2x -11 मैंने कॉमन निकाल लिया है, बाकी क्या रह जाएगा x, और ये -4 इक्वल 0। अब मैं ये लिख लूँगा कि 2x -11 इक्वल है 0 के, और x -4 ये भी 0 के इक्वल। x मैंने फाइंड करना है, ये देखिए 2x माइनस का 11 इस तरफ आएगा तो प्लस का 11, 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, एक ये वैल्यू आ गई है। फिर -4 है, इस तरफ आएगा तो +4, एक ये वैल्यू आ गई है। तो मैं यहाँ पे लास्ट पे फिर लिख दूंगा नेक्स्ट पेज पे जाने के बजाय कि सोल्यूशन सेट एक तो आया है 11/2 और एक आया है 4। चाहे 4 को पहले लिख दें 11/2 को बाद में लिख दें, दोनों सेम आंसर हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 6। ये देखें क्वेश्चन मैंने वैसे लिख लिया है, अब आपकी चॉइस है, चाहे एलसीएम ले लें चाहे जो भी डिनोमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई मेथड वाले से मैं करवा रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को भी मैं मल्टीप्लाई वाले से ही करवा देता हूँ ताकि एक ही पैटर्न से सारे क्वेश्चन हो जाए। तो मल्टीप्लाई बाय क्या है, ये x-1, फिर है x+3, और ये 35 है। इस कांस्टेंट को मैं स्टार्ट में लिख रहा हूँ कि जो भी डिनोमिनेटर में मैंने वो लिख लिया है किससे मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो ये देखें 35 इंटू x-1 x+3, इसको मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ 1/x-1 से, फिर माइनस अगेन 35 x-1 x+3, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1/x+3 से, इक्वल ये वैसे ही 35 x-1 x+3। इस मेथड से क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है लेकिन होता बड़ा आसान है। अब ये देखें x-1 इस x-1 से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 35 इंटू x+3 माइनस x+3 इस x+3 से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 35 इंटू x-1 इक्वल ये 35 इससे काट जाएगा तो बाकी रह जाएगा x-1 इंटू x+3। ये मैंने लिख लिया है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, मैं बार बार पीछे आऊँगा इसलिए इस इक्वेशन को मैंने वैसे ये देखें लिख लिया है। अब 35 मल्टीप्लाई x ये आ जाएगा 35x, 35 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 105, माइनस 35 मल्टीप्लाई x ये आ जाएगा 35x, माइनस माइनस प्लस 35 वन टाइम 35 इक्वल। अब ये मल्टीप्लाई होगा x मल्टीप्लाई एक्स स्केयर, x मल्टीप्लाई 3 तो ये आ जाएगा 3x, -1 मल्टीप्लाई x ये आ जाएगा -1x, और माइनस प्लस माइनस 1 3 टाइम ये आ जाएगा 3। तो ये देखें 35x पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, कट जाएंगे। 105 प्लस 35 ये आ जाएगा 140 इक्वल एक्स स्केयर 3x माइनस 1x वो आ जाएगा +2x, और ये -3 वैसे ही। अब इस कांस्टेंट को भी मैं उस तरफ ले जाऊँगा कि एक्स स्केयर +2x -3, और ये माइनस का 140 क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव था, ये एक्स स्केयर +2x ये वैसे ही, और -3 -140 ये आ जाएगा -143। इस ज़ीरो को मैं इस तरफ लिख लूँगा। अब ये देखिए फर्स्ट टर्म वैसे ही और लास्ट वाली टर्म ये भी मैंने वैसे लिख लिया है। मिड टर्म को ब्रेक करना है, ये देखिए -143 और वेरिएबल के साथ है 1, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैसे ही आ जाएगा -143। अब मिड टर्म को ब्रेक किस लिहाज से, तो ये देखें 2 है ना, अगर मैं लिखूँ ये देखें 10 -8 ये क्या आ जाएगा 2, फिर अगर मैं करूँ 11 -9 ये भी आ जाएगा 2, 12 -10 ये भी आ जाएगा 2, 13 -11 ये भी आ जाएगा 2, और भी बड़े ज़्यादा आ सकते हैं। अब
मल्टीप्लाई करके -143 ये भी लाना है। ये तो मैंने एडिशन के लिहाज से देख ली है। अब मैं मल्टीप्लिकेशन की अगर देखूँ तो 10 मल्टीप्लाई -8 ये आ जाएगा -80। -80 नहीं लाना है मैंने, तो ये लाना है। 11 मल्टीप्लाई -9 ये आ जाएगा -99। ये भी नहीं लाना। 12 मल्टीप्लाई 10 ये आ जाएगा -120। अगर 13 -11 करूँ तो ये आ जाएगा -143। तो बेटा बात यही है, प्रैक्टिस है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ज़्यादा आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। तो ये देखिए -143 आ गया और 2 भी आ गया। तो यहाँ पे फिर मैं क्या रखूँगा, 13x और 11x। अब ये देखिए 2 के साथ पॉजिटिव है, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 13 है, इसके साथ मैं पॉजिटिव लगा दूंगा। अब 13x -11x, तो वो मेरे पास 2x भी आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, वो मैंने कॉमन निकाला, बाकी रह गया x। अब इनमें से x आ जाएगा कॉमन, तो बाकी रह जाएगा 13। नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस कॉमन आ रहा है और 11 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 11 के टेबल पे 143 आता है। -11 कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा x। नेगेटिव कॉमन तो साइन चेंज। अब 11 को कहाँ तक मल्टीप्लाई करूँ, 43, तो 11 13 टाइम 143 इक्वल 0। x+3 सेम है, तो ये देखिए x+13 मैंने कॉमन निकाल लिया है, बाकी रह जाएगा x माइनस, और यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11 इक्वल 0। तो ये देखें x+13 ये भी 0 के इक्वल है, और x-11 ये अगर लिखो तो ये भी 0 के इक्वल है। ये प्लस का 13 इस तरफ आएगा, तो माइनस का 13, -11 इस तरफ आएगा, तो प्लस का 11। तो ये इसके रूट्स आए हैं, तो सोल्यूशन सेट में मैं लिख दूंगा कि मेरे पास सोल्यूशन सेट वो है -13 और 11। चाहे ऐसे लिख लें, चाहे 11 और -13 बाद में ऐसे लिख लें, दोनों इसके आंसर है। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, ताकि उसके भी सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा सकूं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।